अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम जाएंगे अस्सलाम म्यूज़ियम। तो मैंने आपको इससे पहले भी म्यूज़ियम की ज़ियारत कराई थी मक्का में, और आज मैं मदीने में करवाऊंगी, तो आपको अच्छी तरह नॉलेज मिल जाती है। ये नॉलेज उनके लिए है जिन्हें ज़रूरत है और वो देखना चाहते हैं, और ये नॉलेज उनके लिए नहीं है जो झूठ बोलते हैं कि हम गए थे और हमें सब पता है। तो फिर आप लोग को जब सब पता है तो आप लोग मत देखिएगा। यहाँ पर आपको सब इंफॉर्मेशन देते हैं ये। The journey inshallah will take 25 minutes. At the end of the journey we have cinema showroom with 3D technology. The cinema and the journey 37 riyal, without cinema 27 riyal per person. Maybe 5 minutes extra movie about immigration time from Mecca to Medina and Isra al Mi'raj with 3D technology. There are more than 30 sections of the Prophet, peace be upon him, life and his biography, and there is a specialized guide tour. He will come and take you as a tour. For example, we have the Prophet as you can see him, Prophet as you can be with him, we have a station in the Prophet, peace be upon him, live. We have like diorama of Mecca and Medina, like models of Mecca and Medina in his time. तो मैंने यहाँ पर टोटल आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 3D में दिखाया जाएगा। यहाँ पर टोटल जो है आप लोग को अच्छी तरीके से बताया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को मैं यही बोलूँगी म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट किया करें। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको नॉलेज मिल जाती है। तो हमें टाइमिंग जो मिली है असर के बाद की मिली है, और हम लोग नमाज़ असर अदा करने के बाद हम लोग फ़ौरन इधर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे रॉ बनती है, जेंट्स की अलग और लेडीज़ की अलग। तो हम लोग नमाज अदा करने के बाद आएंगे। आपको इस हाल में खुशामदीद कहता हूँ, आहलन व सहलन व मरहबा। देखिए ये कुरान मजीद की आज़मत और इसी तरह खुशखबरी का हाल है। खामोश हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। आज़मत और खुशखबरी का हाल है, और यकीनन कुरान मजीद बहुत बड़ी अजीम किताब है और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की किताब है। जिस तरह कि अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी फरमाया वो किताब है जो इंसान को सीधे रास्ते की रहनुमाई करती है, सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई करती है। और फरमाया उन मोमिनीन को जो नेक अमाल करने वाले हैं बहुत बड़े अजर की खुशखबरी सुनाने वाली है। और इस तरह वो अजीम किताब है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। फरमाया लोगो कुरान मजीद की तिलावत किया करो। इसकी तिलावत करने का फायदा क्या होगा? फरमाया क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वालों के हक में ही सिफारिशी बनकर आ जाएगा। देखिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें नाज़िल की, सूफ़ इब्राहिम, तौरात, इंजील, ज़बूर। कोई भी अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिशी बनकर नहीं आएगी मां सिवाय कुरान मजीद के। तो इसीलिए आपसे एक सवाल है कि कुरान मजीद की सबसे आज़ीम आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी। माशाअल्लाह, आयतुल कुर्सी सबसे आज़ीम आयत है कुरान मजीद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी फरमाया मन क़रा आयतुल कुर्सी ज़ुबुर कुल्ली सलातिन मक्तूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला अन यमूत। फरमाया जो हर फर्जी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का एहतिमाम कर लेता है, फरमाया उसको जन्नत में जाने से सिर्फ और सिर्फ क्या चीज रोके हुए है? मौत रोके हुए है। देखिए कितना छोटा अमल है और कितना बड़ा उसका अजर है। कितना टाइम लगता है आयतुल कुर्सी पे? जी मेरे ख्याल में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो देखिए एहतिमाम हम इसका कर लें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबानी नबुव्वत से बशारत हम लोगों को दे दें। और इस तरह आपसे दूसरा सवाल ये है कि कुरान मजीद की सबसे आज़ीम सूरत कौन सी है? नहीं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुहावरा है, लेकिन सबसे अजीम सूरत कुरान मजीद की सूरत अल फातिहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हिया सबउल मसानी, फरमाया जब बार बार पढ़े जाने वाली है। तो आइए इसके बाद आपको हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुरान मजीद की इजाज़त करवाएंगे। पहले मर्द हज़रात, उसके बाद लेडीज। आइए मैं आपको इस हाल में खुशामदीद कहता हूँ, आहलन व सहलन व मरहबा। ये देखिए आपके सामने जो कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब करदा कुरान मजीद है। और यहाँ आपके सामने इसकी कापी रखी गई है। इसकी असल ओरिजिनल इस्तांबुल तुर्किया में मौजूद है।
قرآن مجید کو دیکھیے 2 مرتبہ جمع کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں. تو ہم میں سے کون بتلائے گا کہ دونوں جمع کردہ قرآن مجید میں فرق کیا ہے؟ 2 مرتبہ جمع ہوا ہے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 7 لغات میں جمع کیا گیا، 7 زبانوں میں جمع کیا گیا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہی زبانوں میں، انہی لغات میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صرف قریش کی زبان میں قرآن مجید کو باقی رہنے دیا، اور باقی جتنی زبانوں میں تھا اس کو ختم کر دیا، اور وہی جو قریش کی زبان میں تھا اس کے مختلف نسخ بنوا کر مختلف ممالک میں روانہ کر دیے. تو کہا جاتا ہے کہ آج انہی نسخوں میں سے ایک نسخہ ہمارے سامنے محفوظ اور موجود ہے. تو دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے درمیان پہنچانے کا واسطہ کون بنے؟ جبرائیل علیہ السلام تو نبی کریم کے پاس لے کے آئے. صحابہ کرام، ماشاءاللہ صحابہ کرام واسطہ بنے. اور صحابہ کرام وہ ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذرا غور کیجئے، جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جس طرح ان سے راضی ہونے کا حق اس طرح ہم بھی ان سے راضی ہو جائے. نہ کہ آج ہم میں سے کوئی نکلے اور صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرے، لان تان کرے. اور دیکھیے اگر ہم صحابہ کرام کی ثقافت کے اوپر نعوذ باللہ عدالت کے اوپر شک کرتے ہیں تو پھر یہ دین بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اور اس طرح دوسری تنبیہ آپ کو کرنا یہ مقصود ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت 2 طرح سے کی ہے. کتنی طرح سے؟ 2 طرح سے کی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، یعنی حافظ قرآن، قاری قرآن بنا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن حافظ قرآن کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حافظ قرآن، آج قرآن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اے حافظ قرآن آج پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، بے شک جنت میں تیرا ٹھکانہ اور مقام وہاں ہوگا جب والناس کی شین ختم ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا. فرمایا جو قرآن مجید میں مہارت رکھتا ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا وہ کن کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن؟ نیکوکار بزرگ لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس طرح دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت جو ہے لوگوں کے ہاتھوں سے لکھوا کر ہمارے سامنے کر دی ہے. اور حافظ قرآن کے والدین کا کیا درجہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایسے تاج اور حلے پہنائے جائیں گے کہ سارے لوگ دیکھ کر ان کے اوپر رشک کریں گے. تعمیری کام کرائے گئے، اسی کا یہ نمونہ ہے، اسی کا یہ مجسمہ ہے. مسجد نبی کا چھت کھلتا ہے. مسجد نبی کے اندر فی الحال جو ممبر موجود ہے اسی ممبر کا یہ تصویر ہے. اس میں یہ ممبر 450 سال پرانا ممبر ہے. اس میں سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے. ممبر کی بائیں جانب یہاں محراب النبی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی جگہ تھی، اسی جگہ آج کل امام نماز پڑھاتے ہیں. ممبر کے بائیں جانب اسی میرے روزہ میں یہاں گرل لگائی گئی ہے. گرل کے بھی بائیں جانب چوڑائی میں اس طرح کے 5 پلر اسی کا لگے، اور لمبائی میں 4 پلر کی جگہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے، یعنی جنت کی کیاری کی جگہ ہے. یہ جگہ دعا قبول ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. ممبر کی دائیں جانب یہاں آپ کو محراب سلیمان القانونی نظر آئے گا. محراب سلیمان القانونی اس لیے کیونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے 948 ہجری میں تعمیر کرائے تھے سلیمان القانونی نے، اسی لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے محراب سلیمان القانونی رکھا گیا. اس سے پہلے مسجد نبی کے اندر جو ممبر ہوا کرتا تھا وہی ممبر اشرف قائد بائی ممبر ہے. 550 سال پرانا ممبر ہے. آپ کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں سلطان اشرف قائد بائی رحمہ اللہ نے 888 ہجری میں بنوا کر کے بھجوائے تھے. مسجد نبی کے اندر 110 یہ عثمانی دور میں بنایا گیا تھا، لکڑی کا بنایا گیا تھا. ممبر کے اوپر گنبد دیکھ رہے ہیں، اسی کے اوپر رکھ دیا گیا تھا. کس طرح سے رکھا گیا تھا یہاں دیوار میں دیکھ سکتے ہیں تصویر میں. جس اللہ نے انسانوں کے لیے عزت کے اسباب بنائے ہیں، ہمارے لیے بھی عزت کے دروازے کھولنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے.
इनका ईमान मजबूत है, इनका यकीन मजबूत है, हमारे ईमान में कमजोरी है। अगर हम भी उस पर तवक्कुल और भरोसा कर लें तो उसके खजानों में हमारे लिए कोई कमी नहीं है। आगे आइए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तख्लीक का आपको फरमाते हैं, बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन की तब्दीली में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। अक्लमंद वो है जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर बैठकर और अपने पहलुओं के बल और आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं, ऐ हमारे रब ये सब कुछ तूने दिया। हमारे सामने हम देखेंगे कि पूरी की पूरी जमीन है जो बिल्कुल गेंद की तरह गोल है। फिर इस जमीन के ऊपर वो सितारे हैं जिनकी तादाद एक मदार में 40 करोड़ है और इस तरह से सैकड़ों मदार है। वो बड़े बड़े सैयारे हैं जो लाखों साल से एक मदार में घूम रहे हैं। ना कोई अपनी जगह तब्दील करता है और ना कोई अपना वक्त तब्दील करता है। और ये हमारे सामने वो सूरज है जो इस जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है और सिर्फ 8 मिनट के फासले पर है, क्योंकि इसकी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। इस तरह ये 8 मिनट बनते हैं और किलोमीटर के एतबार से ये खरबों से भी ज्यादा किलोमीटर है। ये वो बड़े बड़े कहकशाएं हैं जो हमें जमीन से छोटे छोटे सितारों के झुरमुट नजर आते हैं। इनमें से हर कहकशा कई लाख किलोमीटर लंबी और चौड़ी है। आपके दाएं तरफ और बाएं तरफ एक्टिविटी चल रही है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये मंजर कितने किलोमीटर दूर का है। ये साइंस अपनी मालूमात और अपने कैमरों के जरिए इतने खरब किलोमीटर दूर जाने के बावजूद आसमान दुनिया के करीब भी नहीं जा सकी और आपको सिर्फ एक मदार दिखाया जा रहा है। इसके ऐसे बेशुमार मदार हैं जिनके बारे में ये साइंस कुछ भी नहीं जानती और ये सारी कहानी एक आसमान की है। इसके ऊपर 6 आसमान हैं। हर आसमान का फासला दूसरे आसमान से 500 साल का है और 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह फरमाते हैं वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की कुर्सी आसमानों और ज़मीन से वसी है। उस कुर्सी के ऊपर अल्लाह का अर्श है। ये सारी दुनिया अल्लाह ने एक ज़मीन के ऊपर बनाई है। इसके नीचे 6 ज़मीनें हैं, 7 ज़मीनें, 7 आसमान, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श, जन्नत और जहन्नम, इतनी बड़ी कायनात और इसके अंदर एक आगे तशरीफ लाइए, आगे आ रहे एग्जीबिशन और नुमाइश में ये दूसरा हाल है। इसके अंदर रब्बुल आलमीन के वो नाम और वो मखलूक़ात हैं जिनसे अल्लाह ताला का खौफ और उसका डर मुसलमान के दिल में तो गुनाह करें, लेकिन अगर गुनाह करने से पहले हमारे दिल में ये बात पैदा हो जाए कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो बड़ा माफ़ करने वाला है, लेकिन वो बड़े गुस्से और जलाल वाला है, वो बड़ी ज़बरदस्त कुदरत वाला है, वो बड़ी बड़ी खौफनाक मखलूक़ात का खालिक और मालिक है। अगर उसने मुझे गुनाह करते हुए पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला और कोई छुड़ाने वाला नहीं है। आप इतने जोर से पढ़ते हैं कि कई हजार किलोमीटर तक के लोग इसके झटके को महसूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़लज़ला। कोई आतिश फिशाओं के फट जाने की वजह से आता है, लेकिन कभी कुरान मजीद का पहला पारा तर्जुमे के साथ पढ़िए। अल्लाह ताला ने पहले पारे में फरमाया कि बेशक बाज़ पत्थर अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं और उनसे दरिया निकलते हैं, और बाज़ अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, और बाज़ अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। इसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इंसानों के दिल कल हिजारा, पत्थरों की तरह है, और अशद्दु क़स्वा, या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। ये पत्थर अपने खालिक और मालिक के खौफ से फट जाते हैं और ये इनसे लावा निकलता है जो कम अज कम 1200 सेंटीग्रेड का है। ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा कि मैं और आप सारी रात मस्जिद नबी के मुसल्ले पर खड़े रहे तो हमारी आंखें 5 मिनट भी रोने के लिए तैयार नहीं है। हमें नमाजों में रोना नहीं आता। कभी अपने आप से पूछा है कि मुझे अल्लाह के आगे रोना क्यों नहीं आता? ये हमारे दिलों की सख्ती है। हमारे गुनाह इतने ज्यादा है, हमारे गुनाह इतने ज्यादा है कि इन दिलों से उसका खौफ निकल चुका है। ये अपने खालिक और मालिक के खौफ से फट जाते हैं और इनसे बड़े बड़े दरिया निकलते हैं, और ये गोश्त का छोटा सा लोथड़ा दिल बेशुमार गुनाह करने के बावजूद अपने मालिक के सामने शर्मिंदा होकर पानी के चंद कतरे भी निकालने के लिए तैयार नहीं है।
अल्लाह के लिए अपने दिलों को नरम कीजिए, इनको पत्थरों से ज्यादा सख्त न कीजिए, इनको नरम कीजिए, अपनी आंखों से आंसू उसके आगे निकालिए, वो अपने आगे बहने वाले आंसुओं को पसंद करता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखों के ऊपर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। एक वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती है, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह के आगे रो पड़ती है। हमारे सामने अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी समुद्री तूफान है, और इसके दरमियान में ये बहरी जहाज है जिसके साथ ये समुद्र की मौजें खेल रही है। इतने बड़े बड़े समुद्रों में से इनको बाहिफाजत बाहर निकाल लेने वाला कौन है? बेड़ियां पार लगाने वाला आलमीन की किस्मतों बड़ाई का अंदाजा होता है। अल्लाह जो अकेला है, उस जैसा इस कायनात में कोई और नहीं है। और समझ को सारी कायनात से बेनियाज है, कोई उसकी मजबूरी नहीं है। अल-मालिक अल-मलीक अल-मलिक वो अकेला बादशाह है, कोई उसका पार्टनर और उसका कोई शरीक नहीं है। अल-कादिर अल-कदीर अल-मुक्तदिर, इस सारी कायनात में कंट्रोल सिर्फ उसका है, उसके अलावा किसी और का नहीं है। अल-मुतकब्बिर तकब्बुर गुरूर सिर्फ उसके लायक है। उसके अलावा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक दरख्तों की सूरत में मौजूद है। ये वो दरख्त है जिनकी लंबाई 350 फुट है, इनका हुजूम और गोलाई 50 फुट है। इनकी होती है कि इसके ऊपर तहकीक करने वाले इदारे कहते हैं कि इनकी कम से कम उम्र, यहाँ आपके सामने कुछ सितारों की तस्वीर लगाई गई। आपने कुछ ये बात सुनकर और देखकर आए कि सूरज इस जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज इस जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। ये आपके सामने सूरज है, और ये कितने ही सितारे ऐसे हैं जो इस सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। और ये आखिरी सितारा जो आपको नजर आ रहा है, जदीद तरीन मालूमात के मुताबिक ये वो सितारा है जो इस सूरज से 9 खरब गुना बड़ा है। 9 खरब गुना बड़ा है, मेरे और आपके तसव्वुर से बाहर। इतना बड़ा सितारा और ये इतना बड़ा दरख्त, कभी कुरान नहीं पढ़ के देखिए। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, सारे सितारे और सारे दरख्त रब्बुल आलमीन को सजदा कर रहे हैं। इतने बड़े सितारे को पैदा करने वाले ने गवाही दी है कि ये मुझे सजदा करता है। ये छोटा सा इंसान उसके अलावा किसी और को सजदा नहीं करता। المدينتين العتيقتين فأنت ذو حظ عظيم، اختارك الله لمكة ويعيش بين أهلها ويمشي في شعابها وبين بيوتها. المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जिस चीज़ों का मुझे मालूम नहीं था वो भी मिल गई है। और यहाँ पर जो है डेकोरेशन चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे जो है फ्रेम मिल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बाय भी कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उससे सीखें, आगे से ये मत भूला करें कि हमें सब पता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए।